आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। सबसे पहले आइए हम लोग समझते हैं कि गुडविल क्या होता है। तो सबसे पहले गुडविल का बात करें तो अगर एक वर्ड में हम लोग गुडविल का बात करें तो गुडविल का मतलब होता है नेम और फेम, यानी प्रसिद्धि। जो आपका मार्केट में नेम है उसे क्या कहेंगे? गुडविल। तो आइए गुडविल का पहले डेफिनेशन को हम लोग समझते हैं। गुडविल मीन्स रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस, इट इज अ इंटेंजिबल एसेट शोइंग अंडर द बैलेंस शीट, इट इज अ रियल अकाउंट। गुडविल क्या होता है भाई? बिजनेस का रेपुटेशन को हम क्या कहते हैं? गुडविल। बिजनेस का रेपुटेशन को हम गुडविल कहते हैं। ये कौन सा एसेट है? इंटेंजिबल एसेट है, जिसको हम कहाँ दिखाते हैं? बैलेंस शीट में दिखाते हैं। और ये कौन सा अकाउंट है भाई? रियल अकाउंट है। क्लियर है? एग्जाम्पल देते हैं, जैसे हल्दीराम। हल्दीराम का एक अपना गुडविल है। रिलायंस जियो का एक अपना गुडविल है। एयरटेल का एक अपना गुडविल है। समझ पा रहे हैं? रेपुटेशन, बिजनेस का रेपुटेशन को हम क्या कहते हैं? गुडविल। अच्छा, छोटा मोटा व्यापारी आप देखते होंगे समाज में, उनका भी एक अलग से गुडविल होगा, अलग से रेपुटेशन रहा होगा। समझ रहे हैं? जैसे आपके फादर बिजनेस करते होंगे और आपके फादर बढ़िया बिजनेसमैन होंगे तो उनका भी समाज में एक रेपुटेशन होगा, उसको कहते हैं गुडविल। समाज में उनके बिजनेस का रेपुटेशन होगा, उसे कहते हैं गुडविल। ये कौन सा एसेट होता है? इंटेंजिबल। इंटेंजिबल एसेट क्यों? क्योंकि ये ऐसा एसेट है जो दिखाई नहीं देता है, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। दिखाई नहीं देता भाई, ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि भाई तुम अपना गुडविल, तुम्हारा गुडविल कहाँ है उसको दिखाओ, ऐसा नहीं है। और फिजिकली टचेबल भी नहीं होता है, इसीलिए कहते हैं इंटेंजिबल एसेट। और कहाँ दिखाते हैं? बैलेंस शीट में। और ये कौन सा अकाउंट है भाई? रियल अकाउंट। क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ गुडविल अकाउंट, व्हाट इज द नेचर ऑफ गुडविल? गुडविल का नेचर क्या है? तो क्या कहेंगे? इट इज अ रियल अकाउंट। गुडविल को वैल्यूएशन किया जाता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के तहत। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज गवर्न्ड बाय AS 10। AS 10 के तहत इसका क्या किया जाता है भाई? वैल्यूएशन। गुडविल दो तरीका का होता है। गुडविल दो तरीका का होता है, सेल्फ जनरेटेड, परचेज गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल, परचेज गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या होता है? ऐसा गुडविल जो हम खटखटा करके मेहनत करके बना रहे हैं, ऐसा गुडविल जो काफ़ी मेहनत के बाद हम बना रहे हैं, अपना स्वेट गिरा गिरा के, पसीना गिरा गिरा के बना रहे, ऐसे गुडविल को कहते हैं सेल्फ जनरेटेड। सेल्फ जनरेटेड गुडविल जो हम खुद खट के बना रहे हैं, ऐसे गुडविल को हम लोग कहते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल का कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं होता है। सेल्फ जनरेटेड गुडविल का कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं होता है, बुक्स में लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा होता है परचेज गुडविल। परचेज गुडविल यानी हम खुद गुडविल नहीं बना रहे, किसी और का गुडविल खरीद करके उसके नाम को इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसे गुडविल को कहते हैं परचेज गुडविल। उसके बदले हमें पैसा देना पड़ता है। समझ पा रहे? गुडविल खरीदते हैं क्या? यस, हाल फिलहाल में गुडविल खरीदा गया है। जैसे नोकिया जो आप मार्केट में मोबाइल देख रहे हैं, ओरिजिनल नोकिया नहीं है। नोकिया कंपनी तो कब का बंद हो चुका था, माइक्रोसॉफ्ट के हाथों बिक चुका था। फिर जो कंपनी बिक चुका वापस कैसे आएगा? समझ रहे हैं आप? तो भाई नोकिया कंपनी में जो एम्प्लॉय काम कर रहे थे वो लोग अपना एक कंपनी बनाए और माइक्रोसॉफ्ट से वो लोग डिसाइड किए कि हम लोग माइक्रोसॉफ्ट से परमिशन लेकर के 10 साल के लिए नाम को इस्तेमाल करेंगे। माने मोबाइल बना रहा कोई और, बेच रहा कोई और सिर्फ नाम इस्तेमाल हो रहा। किसका इस्तेमाल हो रहा भाई? नोकिया का। समझ रहे हैं? ये नाम किससे लिया गया है? माइक्रोसॉफ्ट से लिया गया है, जो माइक्रोसॉफ्ट खरीदा था नोकिया कंपनी को 10 साल के लिए। जिन लोगों ने कंपनी खड़ा किया है, मोबाइल भाई बना रहा कोई और, बेच रहा कोई और, नाम किसका इस्तेमाल हो रहा? नोकिया। तो नोकिया का क्या लिया गया? गुडविल लिया गया। ये रियल नोकिया नहीं है। समझ रहे? उसके नाम को इस्तेमाल करके बिजनेस किया जा रहा है। तो भाई नोकिया जो नाम इस्तेमाल हो रहा है उसके बदले माइक्रोसॉफ्ट को कुछ तो पैसा देना होगा। ऐसे गुडविल को कहते हैं परचेज गुडविल। माने हम लोगों ने गुडविल को खरीदा है कुछ समय के लिए। समझ रहे हैं? बुक्स ऑफ अकाउंट में परचेज गुडविल को ही लिखते हैं। सेल्फ जनरेटेड जो हम खुद से गुडविल बनाते हैं, ऐसे गुडविल को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। परचेज गुडविल को ही बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है। अब परचेज गुडविल को ही खरीदने का अलग अलग मेथड है। तो हम मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ परचेज गुडविल, जो हम परचेज गुडविल करने वाले हैं, उसका टोटल 5 मेथड है। 5 तरीका से हम गुडविल का वैल्यूएशन कर सकते हैं। 5 मेथड से हम गुडविल का वैल्यूएशन कर सकते हैं। पहला है एवरेज प्रॉफिट मेथड। पहले नाम समझिए फिर मतलब। एवरेज प्रॉफिट मेथड। दूसरा है सुपर प्रॉफिट। तीसरा है एन्युटी मेथड। चौथा है कैपिटलाइजेशन मेथड। और 5वां है वेटेड एवरेज। क्लास 12 के सिलेबस में एन्युटी मेथड नहीं है, फिर भी मैं समझाया हूँ। टोटल कितना मेथड है भाई? 5 मेथड है। एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, एन्युटी मेथड,
कैपिटलाइजेशन मेथड और आपका कितना है भाई, वेटेड एवरेज मेथड। टोटल कितना मेथड है, 5। आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं एवरेज प्रॉफिट क्या होता है। एवरेज प्रॉफिट कहता है भाई कि पिछला साल का, जिस कंपनी को खरीद रहे हैं उसका पिछला साल का एवरेज कर लो, प्रॉफिट का एवरेज कर लीजिए और जितना साल का खरीदना उतना से गुना कर दीजिए। जैसे एवरेज प्रॉफिट, जैसे मान लीजिए पिछला 3 साल का, जैसे मान लीजिए जिस कंपनी को खरीदने जा रहे हैं पिछला 3 साल का उसका या 5 साल का कंपनी के हिसाब से होगा। कंपनी कह रहा है कि मेरा पिछला 5 साल का प्रॉफिट ले लीजिए, उसका एवरेज निकाल लीजिए और एवरेज निकाल के आपको जितना साल के लिए खरीदना है उतना से मल्टीप्लाई करके आप पैसा दे दीजिए। समझ रहे हैं? तो एवरेज प्रॉफिट में कैसे बनाना भाई, एवरेज निकालना है। एवरेज कैसे निकलेगा, जैसे मान लीजिए कंपनी का 3 साल का प्रॉफिट दिया, एवरेज कैसे निकलेगा, कंपनी का 3 साल का प्रॉफिट दिया है तो तीनों को जोड़ेंगे 3 से डिवाइड। 4 साल का प्रॉफिट दिया है तो चारों को जोड़ेंगे 4 से डिवाइड। 5 साल का प्रॉफिट दिया, पाँचों को जोड़ेंगे 5 से डिवाइड। 6 साल का प्रॉफिट दिया, 6 को जोड़ेंगे 6 से डिवाइड। अच्छा, 6 साल का प्रॉफिट में 5 साल का प्रॉफिट है, 1 साल का लॉस है। 5 साल का प्रॉफिट है, 1 साल का लॉस है, तो लॉस को माइनस करेंगे, प्रॉफिट जोड़ लेंगे, लॉस माइनस करेंगे और डिवाइड 6 से ही करेंगे। इस तरीक़े से एवरेज प्रॉफिट निकलेगा। ओके, एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या होता है वो हम लोग सब में समझेंगे। सुपर प्रॉफिट क्या होता है, सुपर प्रॉफिट नाम से ही पता चल रहा है कि जो भाई नॉर्मल से अधिक है। नॉर्मल मतलब बिजनेस में हम पूंजी लगा रहे हैं, पूंजी का भी तो एक कमाई होता है। जैसे मान लीजिए किसी बिजनेस में हम 5 लाख रुपया लगा रहे हैं, किसी बिजनेस में हम 5 लाख लगा रहे हैं, वो 5 लाख हम बिजनेस में नहीं लगाते, बैंक में रख देते, तो कम से कम साल का आप पकड़ के चलिए 5 लाख का कम से कम तो आपको 1% ही ले लेते हैं या 10% ले लेते हैं, साल का 10% रिटर्न ले लेते हैं। तो 5 लाख का 10% हम कुछ नहीं करेंगे, बैंक में अगर मिलता हमको 10%, माने साल का कितना मिल रहा, 50,000। ये हमारा क्या, नॉर्मल प्रॉफिट। माने हमने पूंजी बिजनेस में नहीं लगा के बैंक में रखा तो बैंक ने हमें नॉर्मली एक ब्याज दे दिया, इसे क्या कहेंगे हम, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट माने हम पूंजी बिजनेस में ना लगा करके बैंक में रख दिए तो बैंक से हम नॉर्मली इतना पैसा उठा लेंगे, ऐसे पैसा को कहते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। तो जो नॉर्मल से एक्स्ट्रा कमाई होगा उसे कहते हैं सुपर प्रॉफिट। नॉर्मल से एक्स्ट्रा कमाई होगा उसे कहते हैं हम लोग सुपर प्रॉफिट। माने अपना पूंजी का जो कमाई है उसको बात कर दीजिए, बात करने के बाद जो पैसा बचेगा उसे कहते हैं सुपर प्रॉफिट। क्योंकि बिजनेस करने में भाई पूंजी भी तो लगता है, बिजनेस करने में आपका क्या लगता है, पूंजी लगता है। तो भाई पूंजी का कमाई को साइड कर दीजिए, उससे जो ज़्यादा प्रॉफिट निकलेगा उसे क्या कहेंगे हम लोग, सुपर प्रॉफिट। समझ गए? जैसे मान लीजिए बिजनेस से कमाई हुआ है 50,000 और मेरा पूंजी का क्षमता है अकेला साल का 20,000 रुपये कमाने का। बिजनेस से कमाई हुआ 50,000 और मेरा कैपिटल जो हमने पूंजी लगाया है उसका क्षमता है कि हम बिजनेस में नहीं लगाते, अगर बैंक में रख देते तो साल का 20,000 रुपये कमा लेता। तो बिजनेस से कितना कमाई हुआ, 50, और नॉर्मली मेरा पूंजी कितना कमा लेता है, 20,000। यानी हमको प्रॉफिट कितना हो रहा है एक्चुअल में, 30,000। प्रॉफिट कितना हो रहा है भाई, 30,000। इसी को कहते हैं सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट का डेफिनेशन है, सुपर प्रॉफिट इज द एक्सेस ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल से जो ज़्यादा होगा, यानी सुपर प्रॉफिट इज एक्सेस ओवर द नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल से जो ज़्यादा प्रॉफिट होगा उसे कहेंगे सुपर प्रॉफिट। ये सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब होता है पूंजी का कमाई, नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब होता है पूंजी का कमाई। हमने जो पूंजी लगाया है उसका भी कुछ कमाई होता है उसका ऊपर, उसे कहते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए हम बिजनेस में लगा रहे हैं 2 लाख रुपया और साल में हमें 10% कमाई हो जाएगा, यानी कितना कमाई हो जाएगा, 20,000। ये हमारा कौन सा प्रॉफिट है, नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करेंगे, सुपर प्रॉफिट आएगा। नॉर्मल प्रॉफिट यानी मेरा पूंजी का कमाई, जो बिजनेस में नहीं लगाते कहीं और लगाते हमको कमाई हो जाता, ऐसे प्रॉफिट को हम लोग कहते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, सुपर प्रॉफिट। तीसरा नंबर है एन्युटी मेथड। एन्युटी मेथड कहता है कि भैया फ्यूचर का हम वैल्यू दे रहे हैं, बट फ्यूचर का रुपया का वैल्यू आज का डेट में कम होता है। फ्यूचर का रुपया का वैल्यू, हम तो गुडविल खरीद रहे हैं यानी फ्यूचर का दे रहे हैं, और फ्यूचर का रुपया का वैल्यू आज का डेट में कम होता है। तो कम से कम आज का प्रेजेंट वैल्यू को लगा करके हमसे पैसा लीजिए, इसे कहते हैं एन्युटी मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड क्या होता है भाई, कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल खरीदिएगा तो इनफाइनाइट पीरियड के लिए हो जाएगा। माने कैपिटलाइजेशन मेथड से अगर गुडविल खरीदिएगा तो आपको हमेशा के लिए गुडविल मिल जाएगा। ऐसे मेथड को कहते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड। वेटेड एवरेज माने प्रॉफिट का वेट कर करके आप गुडविल को निकालिए। तो टोटल गुडविल को निकालने का 5 मेथड है, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट,
एन्युटी मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड, वेटेड एवरेज। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा? जितना साल का प्रॉफिट है उसको जोड़िए, उतना से डिवाइड कर दीजिए। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा? एवरेज प्रॉफिट में से माइनस करिए नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट यानी आपका पूंजी का कमाई आ जाएगा आपका सुपर प्रॉफिट। आइए एक सम के जरिए हम लोग समझते हैं। क्या क्या समझे भाई? गुडविल मीन्स रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस। बिजनेस का रेपुटेशन को गुडविल कहते हैं। इनटेंजिबल एसेट है जिसे हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं। और ये कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट। इसका वैल्यूएशन कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में किया जाता है? 10 एस 10 में इसका वैल्यूएशन किया जाता है। दो तरीका का गुडविल है, सेल्फ जनरेटेड, परचेज गुडविल। सेल्फ जनरेटेड जिसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने का कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे गुडविल को कहते हैं सेल्फ जनरेटेड। परचेज गुडविल क्या होता है? जिसका आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। परचेज गुडविल टोटल हम लोग 5 मेथड से खरीदते हैं। वैल्यूएशन हम लोग परचेज गुडविल का 5 मेथड से करेंगे। एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, एन्युटी मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड, वेटेड एवरेज मेथड। समझ गए सर? इतना समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, सम में आइए। सम देख पा रहे हैं आप स्क्रीन पे? देखिए मैं थोड़ा स्क्रीन बड़ा कर दूं। देखिए सवाल देखिएगा, ऊपर में आपको सम दिया हुआ है। कंप्यूट वैल्यू ऑफ गुडविल, कंप्यूट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ ऑल पॉसिबल वे। वेट करिए, मैं थोड़ा हाईलाइट करके दिखाऊं, वेट करिएगा। चलिए, कंप्यूट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ ऑल पॉसिबल वे, प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर। मैं सम पढ़ रहा हूँ, 3 साल का प्रॉफिट दिया है। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब हमने जो बिजनेस में रुपया लगाया वो दिया हुआ है आपका 2 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न माने नॉर्मली हम पूंजी लगाएंगे तो नॉर्मली हमको इतना कमाई होना चाहिए, माने बैंक से हमको इतना कमाई होना चाहिए। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को फेयर रेट ऑफ रिटर्न भी कहते हैं, इसीलिए ऑब्लिक देके हमने लिखा है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को फेयर रेट ऑफ रिटर्न भी कहते हैं। फेयर रेट ऑफ रिटर्न को मार्केट रेट ऑफ रिटर्न भी कहते हैं, इसलिए हमने ऑब्लिक देके लिखा है। एन्युटी फैक्टर हमने ऐसे ही एक अंदाज से दिया है। मैं नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा कि एन्युटी फैक्टर निकलता कैसे। ये करेक्ट एन्युटी फैक्टर नहीं है, मैं ऐसे ही एक तो लिख दिया हूँ। परचेज वैल्यू ऑफ गुडविल फॉर 2 ईयर, 2 साल का गुडविल निकालना है। कौन कौन सा मेथड से निकालना है? एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट बोला है गया है। ऊपर में ही सवाल में बोल दिया कंप्यूट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ ऑल पॉसिबल वे। जितना वे से आपको गुडविल निकाल पाइएगा उतना वे से आप गुडविल निकालिए, ये मैं आगे ही बोल दिया हूँ। आइए सॉल्यूशन में आते हैं। सबसे पहला काम है भाई, आपको जितना मेथड आता है, जितना मेथड से निकल पाएगा उतना मेथड से गुडविल निकालना है। ऐसा एग्जाम में नहीं बोला रहेगा, एग्जाम में आपको बोल देगा कि ये वाला मेथड से निकालो। टोटल 5 मेथड है ना, 5 मेथड में से कोई भी मेथड से बोल देगा, बट हम लोग सीखने के लिए दिए हैं तो इसलिए आइए जितना पॉसिबल मेथड से होगा उसको हम लोग निकाल रहे हैं। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट हम निकाले हैं, देख पा रहे हैं। थोड़ा हम ये चेंज कर दें, थोड़ा वेट करिएगा, मैं चेंज कर दूं कलर को ताकि आपको क्लियर समझ आए। चलिए एवरेज प्रॉफिट कैसे निकाले भाई? 3 साल का प्रॉफिट है, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, तीनों को जोड़े हैं, डिवाइड बाई 3। ऐसा मैं दिया हूँ डिवाइड का साइन, ऐसा देख पा रहे, डिवाइड बाई 3 कितना है? आंसर इज 2 लाख। आंसर इज 2 लाख। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, तीनों को जोड़े हैं, 3 से डिवाइड, आंसर इज 2 लाख। लेस करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट किस पे चार्ज होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड पे। ऊपर देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? 2 लाख है। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना भाई? 10%। तो 2 लाख का 10% कितना हो गया? 20,000। तो 2 लाख में से 20,000 जाएगा, कितना बचेगा? 2 लाख में से 20,000 जाएगा, कितना बचेगा भाई? 1,80,000। 1,80,000, यहाँ 1,80,000 निकल गया। ओके, अब क्या निकालना है आपको? वैल्यू ऑफ गुडविल। वैल्यू ऑफ गुडविल हम निकाल रहे हैं। पहला एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट मैं शॉर्ट में थोड़ा लिखा हूँ, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट ऊपर में कितना निकला हुआ है? 2 लाख। तो 2 लाख, और कितना साल के लिए सवाल में दिया हुआ गुडविल कितने? 2 साल। तो 2 लाख इंटू 2 कितना हो गया? आंसर इज 4 लाख। पहला मेथड हो गया। दूसरा मेथड सुपर प्रॉफिट है। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट कितना निकला है भाई? 1,80,000। देख रहे हैं, 1,80,000। तो 1,80,000 इंटू कितना साल के लिए लेना? 2 साल। तो 2 से गुना करिए, आंसर इज 3,60,000। कैपिटलाइजेशन मेथड का फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सुपर प्रॉफिट कितना निकला है? 1,80,000। सुपर प्रॉफिट आप लोगों का कितना निकला? 1,80,000। मैं वहाँ दिखाया हूँ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है। आप जानते हैं कि परसेंट हटाने के लिए इधर इंटू 100 करना होगा।
परसेंट हटाने के लिए क्या करना होगा, इधर में इंटू 100। तो देखिए 1 0 कट गया, तो इधर 1,80,000 है ना, 1 0 बढ़ जाएगा, यानी कितना होगा आंसर इज 18 लाख। मैं एक बार वापस से दिखा दूँ, कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड देखिए क्या है, 1,80,000 डिवाइड बाई 10%। आप जानते हैं परसेंट हटाने के लिए 1,80,000 हो रहा डिवाइड बाई 10%। परसेंट हटाने के लिए इधर इंटू 100 देना होगा, तो 1 0 कट गया। तो कहने का मतलब है 1,80,000 इंटू 10 करोगे तो कितना आएगा आपका, 18 लाख आएगा। हो गया कैपिटलाइजेशन मेथड। नेक्स्ट है एन्युटी मेथड। एन्युटी मेथड का फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट इंटू एन्युटी फैक्टर। सुपर प्रॉफिट इंटू एन्युटी फैक्टर। एन्युटी मेथड का फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट इंटू एन्युटी फैक्टर। सुपर प्रॉफिट कितना निकला, 1,80,000, और एन्युटी फैक्टर सवाल में दिया हुआ है 1.7399। कितना आ गया, 3,13,182। इस तरीक़ा से मैं रिपीट कर दूँ, सबसे पहले रिपीट कर दे रहा हूँ। सवाल है कि जितना मेथड से आता है उतना मेथड से आप गुडविल निकालिए। सबसे पहले हम निकालें एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालें, ये तीनों को जोड़ दिए, 1 2 लाख 3 लाख, तीनों को जोड़ दिए, 3 से डिवाइड, आ गया 2 लाख। नॉर्मल प्रॉफिट लेस करना है। नॉर्मल प्रॉफिट किस पे निकालेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड, माने हमने जो पूंजी लगाया, पूंजी कितना लगाया, 2 लाख। 2 लाख का 10% 20,000, तो 2 लाख में से 20,000 जाएगा, कितना आंसर आया, 1,80,000। हो गया, ओके। अब एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। मैं प्रॉफिट छोड़ दिया हूँ, लिख लीजिएगा। एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट कितना निकला, 2 लाख, और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना साल के लिए खरीदना, 2 साल के लिए, कितना हो गया, 4 लाख। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 1,80,000, और कितना साल के लिए खरीदना, 2 साल के लिए, तो 1,80,000 इंटू 2 कितना होगा, 3,60,000। कैपिटलाइजेशन मेथड का फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सुपर प्रॉफिट कितना है, 1,80,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, तो 10% परसेंट हटाने के लिए इंटू 100, कितना आंसर आ रहा है, 18 लाख। एन्युटी मेथड का फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट इंटू एन्युटी फैक्टर। सुपर प्रॉफिट दिया हुआ 1,80,000 और एन्युटी फैक्टर दिया हुआ 1.7399, गुना कर दीजिए, आंसर आपका निकल जाएगा। ओके, आशा करते हैं समझ आ गया होगा। ये सवाल को उतारिए, बिना देखे हुए बनाइए। मैं होमवर्क के तौर पे नेक्स्ट पार्ट 2 वीडियो में मैं होमवर्क आपको 4-5 दूंगा, जहाँ डाउट होगा उसको क्लियर करूँगा। कमेंट सेक्शन आपका है, नहीं समझ आया प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं अगला वीडियो में आकर के आपको क्लैरिफाई करूँगा। कमेंट सेक्शन आपका है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में पूछिए, तभी मुझे पता चलेगा कि आपको समझ आया या समझ नहीं आया। नहीं आया तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आकर के समझा दूँगा। तब तक के लिए चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारा मोटिवेशन है, और वीडियो बनाने में आप भी जानते हैं बहुत मेहनत लगता है। थैंक यू, जय हिंद।